नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मकर लग्न की कुंडली में पात ग्रह राहु लग्न से लेकर 12 भाव तक क्या फल देगा, इसका विश्लेषण लेकर। इस वीडियो में हमने 11 लग्न छोड़ और 8 ग्रह छोड़ दिए हैं। यहाँ पर मात्र राहु ग्रह और मकर लग्न की बात है। इस वीडियो में पुरुष जातकों के लिए जो कुछ हम बताएंगे, इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्य से अनुमान करना होगा। और चौथी बात यह है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिष से करा लेना होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और अन्य ग्रहों की युति से आपकी जन्म कुंडली के बलाबल के अनुसार हम मेरे द्वारा वीडियो में बताए जा रहे फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। सबसे पहले बताते हैं, लग्न में राहु है मकर लग्न की कुंडली में तो क्या फल देगा। अगर मकर लग्न की कुंडली में लग्न में राहु है तो शारीरिक सौंदर्य को बिगाड़ देगा। ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक सौंदर्य के लिए अंदर से चिंतित रहता है। ऐसे व्यक्ति को एक विशेष रोग हो जाता है जो किसी को बताता नहीं है। वह रोग असाध्य तो नहीं होता, परंतु इच्छा शक्ति कम कि प्रबल होने के कारण उस रोग के असाध्य होने के बहुत बड़े चांसेज हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जितना प्रेम अपने गृहस्थ जीवन पर लुटाता है, उतना ही प्रेम दूसरे पर लुटाने से कतई नहीं हिचकिचाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अलर्ट मोड पर रहने वाला होता है, बहुत चतुर, बहुत हिम्मत वाला, बहुत बहादुर, बहुत सौभाग्यशाली। और उसकी चालाकी और चतुरता किसी दूसरे आदमी को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। लोग उसे उसका भोलापन समझ बैठते हैं। राहु लग्न में आदमी को बहुत ईमानदार और इज्जतदार बना देता है, जबकि आंतरिक रूप से ऐसे व्यक्ति को अंदर से बहुत सारी चिंताएं घेरे रहती हैं। दूसरे भाव में अगर राहु है तो जो कि धन, कुटुंब का, परिवार का और बंधन का घर है, उसमें अगर शनि की कुंभ राशि पर राहु होगा तो धन और परिवार के कारण ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। उसे नाना प्रकार के कष्ट चिंता के कारण ही होती है। गुप्त युक्तियों के बल पर वो धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। कभी कभी उसे ऋण लेना पड़ता है। प्रकट रूप में धनी और प्रतिष्ठित मान लिया जाता है ऐसे लोगों को, परंतु यथार्थ में धन की आर्थिक कमी के कारण, तंगी के कारण वो लोग अंदर से बड़े चिंतित रहते हैं। अंत में वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ थोड़ा बहुत अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति के बल पर कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को, जिनके की लग्न में राहु या दूसरे भाव में राहु है, अधिक पैसे की चिंता रहती है और ये लोग धन की चिंता करते हुए अपने शरीर को भी थोड़ा कमजोर कर देते हैं। तीसरे भाव की बात करते हैं। राहु अगर तीसरे भाव में है तो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में होगा मकर लग्न की कुंडली में, तो जातक को भाई बहनों की तरफ से चिंता बनी रहेगी। भाइयों के सुख के लिए ऐसा व्यक्ति, बहनों के सुख के लिए ऐसा व्यक्ति बड़ा उतावला रहता है। उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और उनके लिए नाना प्रकार के कष्ट मोल ले लेता है, परंतु उसके पराक्रम की बहुत ज़्यादा वृद्धि राहु यहाँ से कर देता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों के बल पर अपने प्रभाव को आंतरिक रूप पर बढ़ाता जाता है और भीतर से दुर्बलता का अनुभव करते रहने पर भी प्रत्यक्ष रूप में हिम्मत का प्रदर्शन करता है, बहादुरी दिखाता है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति पर कोई खासी कठिनाई का कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। चौथे भाव में अगर राहु होगा मकर लग्न की कुंडली में तो वो मंगल की मेष राशि पर होगा। चूंकि राहु और केतु का कोई मित्र नहीं होता है, शनिवत राहु भमवत केतु एक सैद्धांतिक नियम है, तो इसलिए राहु चौथे घर में जब होगा, माँ, भूमि और मकान, इनके शक के सुख में कमी रखेगा। अधिकतर ऐसे लोग किराए पर रहने को बाध्य हो जाते हैं, अपने घर को लगभग नहीं बना पाते हैं। इनके पास धन की कमी नहीं होती है, फिर भी ये अपना घर नहीं बनाते हैं, क्योंकि राहु ऐसा करने के लिए इन्हें बाध्य कर देता है। घरेलू वातावरण इनका अशांतिपूर्ण बना रहता है। पत्नी के साथ इनको कभी कभी पत्नी का त्याग करना पड़ता है और कभी कभी स्त्री जातक भी पतियों का त्याग कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी मातृभूमि का भी त्याग कर देते हैं। गुप्त युक्तियों के बल पर वो ज़्यादा भरोसा करते हैं, भाग्य पर, कर्म पर उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं। कई जाके उनको अपने उन भाग्यवशात जो किए गए कर्म हैं उन पर संतुष्टि होती है, परंतु उनका गृहस्थ जीवन उतना सुखमय नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा धैर्यवान और हिम्मत वाला होता है। पर राहु ऐसी स्थिति में ले आता है जहाँ से आजीवन आदमी समझने और सोचने के लिए बाध्य नहीं होता है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो अपने आप में खुशी महसूस करता है इतने बड़े कष्ट के बावजूद भी। पांचवें भाव में अगर राहु होगा तो त्रिकोण भाव होगा, विद्या बुद्धि का भाव होगा। मकर लग्न की कुंडली में यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी। वृषभ राशि में अगर राहु होगा तो संतान पक्ष को कष्ट प्राप्त कराएगा, विद्या ग्रहण करने में कठिनाइयां प्रदान करेगा। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत होशियार, गुप्त युक्तियों में प्रवीण होता है, तंत्र मंत्र का माहिर होता है। पांचवें भाव में अगर राहु हो मकर लग्न की कुंडली में कोई व्यक्ति तब, और कभी कभी उसका मस्तिष्क चिंताओं के कारण परेशान होता है, परंतु अंत में उसे संतान, विद्या दोनों के पक्ष में सफलता जिस कारण मिलती है, उसे ही वह अपनी
प्रोफेशनलिज्म यानी कि बहुत अपना उसमें आधिपत्य समझता है कि मैंने इसी कारण ये सफलता प्राप्त की, जबकि ऐसा होता नहीं है। राहु 5वें भाव में व्यक्ति को अनेक गुप्त विद्याओं का जानकार बना देता है। छठे भाव में अगर राहु होगा तो लाजमी है वो बुध की मिथुन राशि में होगा। मकर लग्न की कुंडली में तो शत्रु पक्ष पर ऐसा व्यक्ति विशेष प्रभाव रखता है। झगड़े झंझट के मामले में विजय मिलती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा जीतता रहता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों का ज्ञाता होता है। तीव्र बुद्धि वाला होता है। छठे भाव का राहु वाला व्यक्ति भी कूटनीतिज्ञ होता है। राजनीति के साथ एक कूटनीति होती है तो कूटनीतिज्ञ होता है। छठे भाव का राहु वाला विवेकी होता है। शारीरिक बीमारियों का शिकार कभी कभी ऐसे आदमी को बनना पड़ता है। मैंने आपको पूर्व में कहा है, स्त्री जातकों के लिए आर्थिकता से इसके विपरीत आपको अनुमान करना होगा, क्योंकि हमें एक बात की पुनरावृत्ति बार बार न करनी पड़े। 7वें भाव में जबकि राहु होगा तो कर्क राशि में होगा, चंद्रमा की कर्क राशि होगी, तो यहाँ पर स्त्री पक्ष से महान कष्ट प्राप्त होता है। आजकल आपने देखा होगा कि तलाक के बहुत सारे मामले आते हैं, तो इसी स्थिति में सप्तम भाव में राहु के कारण आते हैं। इसीलिए पूर्व से कुंडलियां मिलाई जाती हैं। आजकल लोग कुंडली कम मिलाते हैं लेकिन तलाक ले लेते हैं। धन की काफ़ी प्रबलता लोगों के पास होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में इन लोगों को फिर कठिनाई आती है। उनकी जननेंद्रिय में रोग हो जाते हैं। राहु यहाँ पर ऐसा काम कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने मनोबल, कूटनीति और गुप्त युक्तियों के बल पर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन कुछ न कुछ मानसिक कष्ट उसका बना रहता है। कुल मिलाकर सप्तम भाव का राहु जो है वो गृहस्थ जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है, चाहे स्त्री जातक हो या फिर पुरुष जातक हो। इसके लिए आप लोगों को राहु ग्रह का निदान अवश्य कर लेना चाहिए। बाध्यता नहीं है, हम तो केवल यहाँ पर एक परामर्श की तरह आपको बता दे रहे हैं और केवल एक जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। बाकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसको कैसे अप्लाई किया जाए अपने जीवन पर, वो तो आपके बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है। 7वें भाव के बाद 8वें भाव में अगर राहु होता है मकर लग्न की कुंडली में, तो स्वाभाविक है कि वो सूर्य ग्रह राशि सूर्य की सिंह राशि पर होगा। तो पुरातत्व भवन है, आयु का भवन है, सूर्य की सिंह राशि पर होगा, तो जीवन के संबंध में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वाहन दुर्घटना, कहीं गिरने से, चोट पटक लगने से बहुत बड़ा खतरा रहता है। मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। पुरातत्व की हानि हो जाती है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति उदर और गुप्त रोग, गुदास रोग जितने होते हैं, ऐसे गुप्त रोगों का भी शिकार रहता है। गुप्त युक्तियों के बल पर जैसे तैसे जीवन यापन ऐसा व्यक्ति करता है और कुछ प्रभावशाली भी होता है। लेकिन 8वें भाव में अगर राहु है तो यहाँ भी निदान आवश्यक है, बाकी बाध्यता नहीं है, पूर्व की तरह है। 9वें भाव की बात करते हैं। 9वें भाव में अगर राहु है तो लाजमी है वो बुध की कन्या राशि में होगा। मकर लग्न की कुंडली में स्वाभाविक रूप से 9वें भाव में कन्या राशि आ जाएगी। त्रिकोण भाग्य और धर्म का भवन है, तो निरंतर भाग्य उन्नति में बाधा आएगी। धर्म का पालन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। नाना प्रकार की ऐसी गोपनीय जो युक्तियां हैं उनके बल पर वो अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश करेगा। धर्म का पालन बहुत कमी से होता है, धर्म पालन में रुचि नहीं रहती है, संघर्ष बहुत होता है, परिश्रम बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ी बहुत उन्नति ऐसा व्यक्ति कर पाता है, फिर भी किसी न किसी अभाव का अनुभव उसे आजीवन रहता है। जबकि 9वें भाव में राहु हो तब। 10वें भाव में अगर राहु है तो लोग कहते हैं कि 10वां भाव का राहु ठीक होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ठीक किस बात में होता है। असल में मकर लग्न की कुंडली में 10वें भाव में अगर तुला राशि में राहु है, स्वाभाविक है वहाँ पर तुला राशि होगी, तो पिता के द्वारा कठिनाई होगी, राज्य के द्वारा परेशानी होगी, व्यवसाय में लाभ नहीं होगा, परंतु ऐसा व्यक्ति निराकरण उसका करने की बहुत बड़ी कोशिश करता है। राहु 10वें भाव में निराकरण करने के लिए बाध्य करता है आदमी को। फिर इस निराकरण के बाद वो राहु को ठीक करके अपने भाग्य की उन्नति थोड़ी बहुत कर लेता है। सभी क्षेत्रों में अनेक बार ऐसे व्यक्ति को संकटों का सामना करना पड़ता है, जबकि 10वें भाव में राहु हो। वैसे मकर लग्न की कुंडली में अगर तुला राशि में 10वें भाव में अकेला राहु है तो इतने शुभ फल वो प्रदान नहीं करता है जितने कि 5वें, 6ठे और 3रे भाव में प्रदान करता है। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वां भाव आय का घर है। यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली में स्वतः ही वृश्चिक राशि आ जाएगी। तो वृश्चिक राशि पर जब राहु होगा तो व्यक्ति बहुत साहसी हो जाएगा और विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होगा। अपने गोपनीय कर्मों के बल पर परेशानी और संकटों का सामना भी वो करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि बहुत समय में होती है। हानि की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी बहुत लाभ भी होता है। इस प्रकार उसका जीवन सुख दुख दोनों से परिपूर्ण बना रहता है। लाभ हानि यानी कि जीवन के अमूल्य अंग हैं, लेकिन बहुत भारी मात्रा में लाभ और बहुत भारी मात्रा में हानि, ये एक विशेष बात है। जबकि 11 भाव में राहु होता है मकर लग्न की कुंडली में, तब की ये बातें हैं।
12वें भाव की बात करते हैं, द्वादश भाव में अगर राहु है तो लाजमी है कि मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी। और धनु राशि में व्यय स्थान पर, न्याय के स्थान पर, बाहरी स्थानों से आय और लाभ के स्थान पर अगर राहु होगा तो जातक को अपना खर्च चलाने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ के बजाय ऐसे व्यक्ति को अत्यंत हानि हो जाती है। ऊपरी दिखावे में, बाहरी आडंबर में, बाहरी दिखावे में ये व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है और संकटग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति बाह्य तौर पर आपको ऐसा दिखावा कर देगा कि आपको ये महसूस हो ही नहीं सकता कि आंतरिक रूप से इतना कमजोर है, परंतु यथार्थ में उसे अपनी परेशानियों को कम करने के लिए अत्यंत विशेष और कठिन परिश्रम करना पड़ता है, राहु जब व्यय भाव में है। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर द्वादश भाव तक पात ग्रह राहु का शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे पात ग्रह केतु का शुभाशुभ फल मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक। एक बात और, यदि आपको यह वीडियो रोचक लगी, आप ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। और अगर आप इस जानकारी को अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों से को पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाध्यता नहीं है, केवल आपकी जानकारी के लिए है। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।